हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पार्ट 5 और इसमें हम देखेंगे हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का दूसरा भाग अपेंडिकुलर स्केलेटन या उपांगीय कंकाल। तो उपांगीय कंकाल में हमने 4 भाग किए थे, बोन्स ऑफ हैंड्स, बोन्स ऑफ लेग्स, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। यहाँ हम पेक्टोरल गर्डल और बोन्स ऑफ हैंड्स को एक साथ देख रहे हैं क्योंकि पेक्टोरल गर्डल बोन्स ऑफ हैंड के साथ में जुड़ी रहती है, इसलिए दोनों को एक साथ समझना बेहतर होगा। यहाँ सबसे पहले हम पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला के बारे में जान लेते हैं। अब मेखलाएं या गर्डल का अर्थ है एक ऐसी संरचना जो किसी तंत्र का भार उठाए या उसका संतुलन साधे। जैसे छत में गर्डल छत का भार उठाती है और जैसे ट्रेन की पटरियों की 2 गर्डल्स होती हैं वो ट्रेन का भार उठा रही हैं, इसी तरह से जो पेक्टोरल गर्डल हैं वो हमारे अक्षीय कंकाल और हमारे उपांगों यानी कि हाथों के मध्य एक संबंध बनाती है और उनके बीच में संतुलन या उसका भार साधती है। तो पेक्टोरल गर्डल में 2 अर्धांश होते हैं और इसके प्रत्येक अर्धांश को हम कहते हैं ओसिनोमिनेट। अब जो ओसिनोमिनेट है इसमें 2 अस्थियां होती हैं, एक तो होती है स्केपुला और एक होती है क्लेविकल। जो स्केपुला होती है ये एक फ्लैट बिल्कुल पट्टी की आकृति की अस्थि है और जो क्लेविकल जो आपको रेड कलर में दिख रही है ये हंसनी की हड्डी है जो स्केपुला के साथ जुड़कर और इसका जो दूसरा सिरा है यानी कि ये जो सिरा है इसका ये सिरा जुड़ा रहता है स्टर्नम के साथ। मैंने आपको स्टर्नम यानी रिब केज के वीडियो में बताया था। अब हम इसको एक एक कर लेते हैं। स्केपुला जो है इसके ऊपर 2 प्रवर्त पाए जाते हैं जिसमें से एक को बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस और एक को बोलते हैं कोरकोइड प्रोसेस। जो एक्रोमियन प्रोसेस है उससे संधि बनाती है क्लेविकल अस्थि यानी कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, वो हंसनी की हड्डी जिसको बोलते हैं वो इसके साथ संधि बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं स्केपुला में दूसरी संरचना जो मुख्य संरचना है वो है ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी, ये जो ग्लेनोइड कैविटी है ये स्केपुला में एक गड्ढे के जैसी संरचना है और ग्लेनोइड कैविटी में जो ह्यूमरस हड्डी है हमें दिख रही है यहाँ पर, जो ह्यूमरस हड्डी है इसका जो हेड है आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये आकर इसमें जुड़ता है। अब हम इसमें देखते हैं ह्यूमरस और उससे जुड़ी हुई अस्थियों के बारे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये पूरी बोन्स ऑफ हैंड्स दिख रही है हमें। ये 30 अस्थियां मैंने यहाँ पर बनाई है बोन्स ऑफ हैंड में। ये एक हाथ की अस्थि है और यहाँ जो आपको अस्थियां दिखाई जा रही हैं बोन्स ऑफ हैंड्स में, हाथों की अस्थियों में, वो लेफ्ट हैंड साइड की अस्थियां हैं। लेफ्ट हैंड जो हमारा होता है, हमारा बायां हाथ होता है, उसकी अस्थियां हैं। इसमें एक ह्यूमरस है, एक अल्ला है, एक रेडियस है, 3 और 8 कार्पल हैं, 5 मेटाकार्पल हैं और 14 फ्लेंजेज हैं। इनको हम एक को हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ह्यूमरस को। जो ऊपर वाली अस्थि है हमारी पहली अस्थि है बोन्स ऑफ हैंड की, इसको हमें देखते हैं। तो इसमें जो पहली है वो है ह्यूमरस अस्थि। ह्यूमरस अस्थि एक लंबी छड़ के आकार की अस्थि है। इसमें जो कंधे के पास जुड़ा होता है, मैंने आपको बताया था ग्लेनोइड कैविटी बताया था स्केपुला के अंदर। यहां देख लीजिए ये जो ग्लेनोइड कैविटी बताई थी इसमें जो ह्यूमरस का ये वाला जो हेड है ये आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो ह्यूमरस हम देख रहे हैं ये ह्यूमरस में सबसे ऊपर वाला जो भाग जो कंधे का जुड़ा हुआ भाग होता है वो होता है हेड और हेड के पास में 2 उभार होते हैं जिसमें एक उभार ऊपर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और एक उभार नीचे होता है जिसे हम बोलते हैं लेसर ट्यूबरोसिटी। और एक इस अस्थि की छड़ रूपी जो बॉडी है, इसका जो मध्य भाग है, इसके ऊपर एक उभार होता है जिसको बोलते हैं डेल्टोइड रिज और नीचे कैपिटुलम और ट्रोक्लिया नाम की संरचना होती है। ट्रोक्लिया और कैपिटुलम हैं वो भाग रेडियस और अल्ना
के साथ में संधि बनाते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए रेडियस और अल्ना के मध्य ह्यूमरस संधि बना रहा है। तो मैं जो निचला भाग दिखा रहा हूं आपको ह्यूमरस का, ये जो है वो रेडियस और अल्ना के ऊपरी भाग के साथ में संधि बना रहे हैं। तो यहां पर जो कैपिटुलम और जो ट्रोक्लिया है वो रेडियस अल्ना के साथ में संधि बनाते हैं। इसके बाद अस्थियां जो आती हैं हाथ की वो है रेडियस और अल्ना। तो रेडियस जो आपको यहाँ पर बाहर की ओर हाथ में दिख रही है, अंगूठे की ओर की अस्थि होती है जिसे बोलते हैं रेडियस, और जो छोटी अंगुली की ओर जो अस्थि होती है उसको बोलते हैं अल्ना। अल्ना एक लंबी अस्थि है जो रेडियस से कुछ ऊपर उठी हुई होती है, और जो ऊपर वाला भाग है रेडियस का वो रेडियस हेड कहलाता है। और जो अपनी ये अल्ना है, अल्ना के ऊपर वाला भाग भी क्या कहलाता है? हेड कहलाता है, आप देख सकते हैं। और इस हेड का जो ऊपर वाला भाग है उभरा हुआ वो कहलाता है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। और इस ओलेक्रेनॉन प्रोसेस वही जो है, वही जो ह्यूमरस हमारी हड्डी हमने देखी थी, ये हमने जो ह्यूमरस हड्डी देखी थी इसके ट्रोक्लिया के साथ में संधि बनाती है। अब जो ये रेडियस है, इसका जो नीचे वाला जो हेड है, जो हाथ में यहां पर देखो, आप चित्र में देखिए, यहां पर देखिए, यहां जो संधि बना रहा है इसके नीचे वाला जो ये हेड है, ये रेडियस का नीचे वाला हेड जो है वो स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, यानी इसकी स्टेलॉइड प्रवर्ध है, वो होता है जो आगे कलाई की अस्थि के साथ में संधि बनाता है। अब जो कलाई की अस्थि आप देख रहे हैं यहां पर, मैंने जो कलाई की अस्थि मैंने लिखी है यहां पर कार्पल, ये होती हैं 8, और ये जो 8 कार्पल हैं ये आप देख रहे हैं बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई अस्थियां हैं, बिल्कुल एक साथ चिपकी हुई अस्थियां हैं। इनको हम करने वाले हैं आगे डिटेल में। ये देखिए मणिबंध की अस्थियां या कार्पल, जो कार्पल्स अस्थियां ये कितनी होती हैं? 8 होती हैं। और इनमें जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर मैंने लगा रखे हैं, इनको आप देख लीजिएगा इस तरह से। ये अस्थियां व्यवस्थित रहती हैं एक साथ हैं, और इनके जो नाम हैं वो मैं आपको बता दूं। जो पहली अस्थि है हाथ में, मैं पहले बोल रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड की अस्थियां हैं जिसको बोलते हैं सेकेफॉइड। दूसरा है लूनेट, तीसरा है ट्रिगेंट्रम, चौथा है ट्रेपीजियम, पांचवी है ट्रेपेजॉइड, छठी है कैपिटेट, सातवीं है हेमेट, और 8वीं है पीसीफॉर्म। ये देख सकते हो आप, पीसीफॉर्म जो अस्थि है वो बिल्कुल 8वीं अस्थि, छोटी सी अस्थि आपको दिख रही है 7वीं के ऊपर जो आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं हमें पीसीफॉर्म अस्थि। तो ये जो कार्पल अस्थियां होती हैं ये होती हैं 8 अस्थियां होती हैं। अब जो नीचे अस्थियां आपको दिखाई जा रही हैं 5, जो लाल रंग में दिखाई जा रही हैं, वो 5 अस्थियां कहलाती हैं मेटाकार्पल। ये देखिए मैंने मेटाकार्पल यहां पे लिखी है, 5 जो अस्थियां होती हैं मेटाकार्पल, हमारे जो कलाई है उसके आगे की 5 अंगुलियों के लिए जाने वाली 5 अस्थियां होती हैं मेटाकार्पल अस्थियां होती हैं। और इनके आगे होती है अंगुलास्थियां जिनको हम बोलते हैं फ्लेंजेज, और ये फ्लेंजेज का सूत्र होता है 3 3 3 3 2, यानी कि 14 टोटल। तो यहां पर देखो आप, अंगूठे की जो अस्थि है यहां पर देख सकते हैं, अंगूठे की जो अस्थियां हैं वो हैं 2, और जो अंगुली की है फिर 3, फिर अगली अंगुली की 3, फिर छोटी अंगुली की 3, और सबसे छोटी अंगुली की जो है वो भी 3 है। तो इस प्रकार ये 3 3 3 3 और 2 अस्थियां हैं, यानी कि टोटल ये 14 अस्थियां हो गई। तो इस प्रकार हमारे हाथ में टोटल कितनी अस्थियां हो गई? 30 होगी। कैसे? देखिए इसमें 14 तो हैं फ्लेंजेज, 5 है मेटाकार्पल, कितनी होगी? 19, 8 है कार्पल, कितनी होगी? 27, एक है अल्ना, एक है रेडियस, और एक है ह्यूमरस, होगी 30 अस्थियां। तो इस प्रकार 30 अस्थियां हमारे एक हाथ में पाई जाती है। तो हाथ होते हैं 2, दोनों हाथों में होती हैं 60। तो इस प्रकार जो हमने पेक्टोरल गर्डल और बोन्स ऑफ हैंड्स में अस्थियां देखी वो 30 तो दोनों हाथों में हैं, और 2 एक अर्धांश में हुई। यदि 2 एक ओसी नोमिनेट में हुई तो 2 में कितनी हो गई? 4 हो गई। एक अर्धांश में 2 हुई तो 2 में कितनी होगी?
4 अस्थियां हो गई। तो इस प्रकार 4 तो होती हैं पेक्टोरल गर्डल में और 60 होती हैं बोन्स ऑफ हैंड्स यानी कि हाथों की अस्थियों में। तो इस प्रकार ये हमारी पेक्टोरल गर्डल और बोन्स ऑफ हैंड्स में 64 अस्थियां हो गई। और आगे की वीडियो में हम करेंगे बोन्स ऑफ लेग्स और पेल्विक गर्डल। तब तक सीखते रहिए, देखते रहिए केबीसी। नमस्कार।